जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर सचिवालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, गांधी के आदर्शों से अधिकारियों को प्रभावित कर लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। आयुष्मान भारत की तरफ से गांधीनगर अस्पताल में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। महंत राजेश बिट्टू द्वारा प्रेस क्लब जम्मू में की गई पत्रकार वार्ता। इस महीने की 8 और 26 तारीख को विशेष आयोजनों की दी अहम जानकारी। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर वुमेन कॉलेज गांधीनगर जम्मू में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। डिपकॉम जम्मू रमेश कुमार रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज नागरिक सचिवालय श्रीनगर में चरखे के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि गांधी ने ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए चरखे को एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। ये 100 दिवसीय आंदोलन आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमारे अधिकारी गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर समाज के नागरिकों की गरिमा के साथ जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय और विकास या आत्मनिर्भरता के लिए समर्पण के साथ काम करते रहेंगे। आयुष्मान भारत अभियान के तहत जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए रक्तदान किया। इस बीच अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण योगराज ने बताया कि 17 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जो आज गांधी जयंती के अवसर पर यह अभियान समाप्त हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने सभी को रक्तदान कर अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया। बताऊंगा, आज गांधीनगर हॉस्पिटल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक आयुष्मान भव कैंपेन स्टार्ट हुआ था, जिसका मकसद था गांव-गांव तक लोगों को हेल्थ स्कीम्स के बारे में बताना और उनका आयुष्मान कार्ड शेयर करना। उसी की कड़ी में आयुष्मान भव का कैंपेन था कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगें, और ये 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ये शुरू हुआ था। और आज 2 अक्टूबर को 2 महानुभाव हमारे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर ही खत्म हो रहा है। तो इसी कड़ी में हमारा ये चौथा रक्तदान शिविर है। इससे पहले हमने 3 रक्तदान शिविर लगाए थे, तो आज रक्तदान करने का हमारा नहीं, ये एक अच्छी दान है जो हम लोग इसको आर्टिफिशियली तैयार नहीं कर सकते ब्लड को। तो इस तरीके से अगर हम ब्लड देते हैं तो एक आदमी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यूनिट से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो एक बड़ा दान है, ये करना चाहिए। जो लोग कर सकते हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए। महंत राजेश बिट्टू द्वारा प्रेस क्लब जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उनके साथ साधु समाज के कई साधु भी मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाली 8 तारीख को परमंडल में देवका स्थान पर देश में शहीद हुए सभी जवानों की सामूहिक तौर से पितृ पूजा की जाएगी और 26 तारीख को धर्म संसद का भी आयोजन किया जाएगा। परमंडल के अंदर हमारे जितने शहीद हैं उनका सामूहिक पितृ पूजा जो है, उनका जो प्रमंडल के अंदर हम करने जा रहे हैं। 8 तारीख को 12 बजे प्रमंडल के देवका मैया के अंदर वहाँ पे पहले पितृ पूजा होगी, और उनके लिए जो लोग हमारे से बिछड़े हैं, जिन्होंने शहादतें दी हैं, उनको लेकर के एक प्रोग्राम 8 तारीख को है। दूसरा 26 तारीख को जम्मू के अंदर धर्म संसद होने जा रही है, जो पिछली बार आरएसपुरा श्री राधा कृष्ण मंदिर के अंदर हुई थी। हमारे बीच में हमारे सभापति महंत श्री दत्तगिरी महाराज हैं, और उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर साधु धर्म स्थान सुरक्षणी के मोहनगिरी जी हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री महंत अभयगिरी जी महाराज हमारे बीच में हैं, और उपाध्यक्ष
मोहन भारती जी हैं, सलाहकार जसमेर जंगम जी हैं, कोतवाल हैं और गिरजा जी हैं। और हमारे आप सभी लोगों से मुझे हर्ष हो रहा है सुनाने में कि जो 26 को हमारा धर्म संसद होने जा रहा है, विषय रहेगा कि जो आपका धर्म संसद है, जो आपका संसद है, उसमें आप क्या क्या मुद्दे उठाए हो। हमारे जो जहाँ के स्थानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि आपने धर्म के लिए कौन कौन से कार्य किए, मठ मंदिरों के लिए क्या योगदान रहा, कश्मीर के अंदर आप क्या क्या करने जा रहे हैं। ऐसी संसद का जो हमारे व्यवस्था हुई है और साधुओं को क्या कठिनाई आ रही है, जैसे पिछले दिनों सन रोडिया के अंदर हुआ और आप लोगों ने उसको बढ़ चढ़ करके जब बताया, उसमें आज हमारा वो हल जो है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर कठुआ और एसडीएम ने आकर के हल निकाला। ये बात आपके माध्यम से निकली तो हुआ। ऐसे ही कई मसले हमारे साधु समाज के मठ मंदिरों के हैं, वो बैठ के चर्चा होगी, जो सुबह 10 बजे शुरू होगी, शाम के 5 बजे तक हमारी धर्म संसद चलेगी, जिसमें हमारे मुख्य रूप से हमारे जो बड़े हमारे संत हैं वह भी बैठेंगे और धर्मस्थान साधु धर्मस्थान सुरक्षित समिति इसका सारा आयोजन करने जा रही है। वुमेन कॉलेज गांधीनगर द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर कॉलेज ऑडिटोरियम में स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों विभागों के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके जीवन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। आपके चैनल के माध्यम की तरफ से तमाम जम्मूवासियों को, तमाम देशवासियों को गांधी जयंती की बहुत सारी बधाई। आज हम स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट्स मिल के यहाँ गांधीनगर कॉलेज ऑडिटोरियम में गांधी जयंती के सेलिब्रेशन के लिए जमा हुए हैं। गांधी जी बापू हैं, पिता हैं और उनके सॉलिड 2 प्रिंसिपल सत्य और अहिंसा, इन 2 स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स से बिना किसी हथियार के उन्होंने लड़ाई लड़ी, लंबी जंग जीती अहिंसा के साथ। तो इतने सालों के बाद आज गांधी जी का 154वां 154th बर्थडे है और आज भी इतने सालों के बाद भी गांधीयन फिलॉसफी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि बादल थोड़ी देर के लिए आ भी जाए, हमें अंधेरे का आभास होने भी लगे तो भी सूरज को कोई बादल नहीं ढक सकता। गांधी जी इसी सत्य का संदेश हमेशा देते थे और यही हमेशा से सत्य रहेगा। म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर मल्टीपर्पज हॉल बारामूला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडीडीसी बारामूला एजाज अब्दुल्ला सराफ, कमांडर आरएस रैना सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान एमसी अध्यक्ष उमर काकरू ने कहा कि लोगों को स्वच्छता हेतु जागरूक करने का सफल प्रयास किया गया है। म्युनिसिपल काउंसिल के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं या सफाई मित्र हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनके लिए स्कूली बच्चे हैं। In remembrance and markable to the life of Gandhi Jayanti. में जो शिरकत रही हमारे एडीडीसी बारामूला एजाज अब्दुल्ला सराफ साहब की, ब्रिगेडियर जो हमारे 19 ब्रिगेड के कमांडर हैं आरएस रैना साहब थे, चीफ एजुकेशन अफसर बलबीर जी थे, हमारे पीआरआईज थे, हमारी एग्जीक्यूटिव अफसर थी, हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से टीचर्स थे, स्कूल थे, वॉलंटियर्स थे, हमारे ख़ास तौर पे जो हमारा जो सैनिटेशन से जो जुड़े लोग हैं, सफाई मित्राज थे, ये बढ़ चढ़ के उन्होंने जो हिस्सा लिया। और आपको मालूम है कि ये जो प्रोग्राम है ये पिछले फोर्टनाइट से चल रहा था स्वच्छता ही सेवा के नाम से, और हमारा जो मैसेज था ये कि हम इस स्वच्छता की सेवा में हमने प्लॉग रन्स किए, डिफरेंट रिवर बैंक्स को क्लीन किया, डिफरेंट मार्केट्स को क्लीन किया, और जो हम अवेयरनेस जो देना चाह रहे थे और जो हमारा एक मिशन था इसमें कि गार्बेज फ्री सिटी बनाने का, वो उम्मीद करेंगे कि वो जो गार्बेज फ्री सिटी जो हमारा एक लक्ष्य था, इसको हमने कम से कम लोगों के जहन में उतार दिया होगा कि ये प्रोग्राम जो था ये किस मुद्दा और मकसद के लिए था। और जो इसमें भागीदारी रही हमारे मोहल्ला प्रेसिडेंट्स की, अवकाफ प्रेसिडेंट्स की, ट्रेडर्स की, कलेक्टिवली एफर्ट जो ये रहा, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जेकेपी की, और जॉइंटली जो हमने ये प्रोग्राम पिछले 15 दिनों से ये चल रहा था, इसको आज हमने इख्तिताम पजीर किया। और मुझे ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि तमाम बारामूला के लोग इस बारामूला को साफ़ और सुथरा रखने के लिए अपना जो रोल बनता है वो हमेशा निभाते रहे हैं और आगे थोड़ा सा और
ज़्यादा तरीके से इस साफ़ सफाई के मुहिम में जुट जाएंगे और अपने मोहल्ले, अपने वार्ड, अपनी मार्केट्स को साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो अब कोशिश भी करेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन भी देंगे। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से आरएसपुरा क्षेत्र के सीमावर्ती पशुपालक किसानों को एक दल जालंधर पंजाब के लिए रवाना किया गया ताकि किसान वहां पर नेशनल डेयरी फार्म में ट्रेनिंग प्राप्त कर पशुओं की बेहतर देखभाल तथा दूध की बेहतर पैदावार प्राप्त कर संबंधी प्रशिक्षण हासिल कर सके। इस मौके पर जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड जम्मू के फील्ड इंचार्ज मुश्ताक अहमद चौधरी तथा अध्यक्ष दर्शन लाल चौधरी मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने लगभग 60 पशुपालक किसानों के इस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पूर्व सरपंच स्वर्णा लाल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। चाहे वो फीड बनाने की गल हो, चाहे कोई मेडिसिन की गल हो, चाहे कोई पशु की कोई बीमारी की गल हो, और इसका मैं कह रहा कि बहुत ज़्यादा जड़ा असर पै रहा है और किसानों को इसका बहुत सारा फायदा मिल रहा है। मैं अपनी तरफों और सारे किसान भरावां की तरफों अपने JK MPC वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि जिन्ना कि इस तरह के टूर जोड़े ने पूरा साल जो टूर चलाए ने, इस बार के मैं इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि जेडे इस तरह के प्रोग्राम जो चला। सरपंच साहब, एक गल देखी जा कि किसानों की हमेशा शिकायत रहती है कि सानू दुध का सही दाम नहीं मिलता, क्या JK MPC दुध का सही दाम देने सफल हो रही है? नहीं, बिल्कुल। देखो कि सब तो पहले कि असी चीज़ वो नहीं देखते कि असी अपने पशुओं को खिलाने की पे हाँ। सब तो एक जी चीज़ देखने वाली है कि ਜਿਹੜਾ भी डंगर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खिलाओगे मिलना तो ਉਹੀ है, क्योंकि असी बिना ਉਹਨੂੰ फीड खिलाए 32वां है और जम्मू तो 22वां टूर है। तो तकरीबन अज तक असें 2000 प्लस फार्मर जो सी राशन बैलेंस एंड डेयरी मैनेजमेंट की जलंधर जाइए ट्रेनिंग दी। उधर जिसले किसान वापस आते हैं अपने घरों में आइए वो चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। तो सुनिया सरपंच साहब ने आख्या थानू कि जो पहले किसान का इंप्लीमेंट उन्हें चीज़ों का फायदा मिलता है। तो JK MPCL का एक ही मोटो है, वह एक ही मकसद है कि अपने किसानों की बद को बद अवेयर किया जाए। तो ज़्यादा तो ज़्यादा उन्हें डेयरी रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे अवेयर किया जाए ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकें और बद तो बद JK MPCL करने जुड़ी। गांधी जयंती पर नगर परिषद अनंतनाग ने टाउन हॉल अनंतनाग में स्वच्छ सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर SSP अनंतनाग आशीष मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उनके साथ MC अध्यक्ष हिलाल शाह EO MC अनंतनाग उपस्थित रहे। इस दौरान सफाई कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर अध्यक्ष नगर परिषद अनंतनाग हिलाल अहमद शाह ने कहा कि स्वच्छता अभियान न केवल एक सरकारी पहल है बल्कि एक जन आंदोलन बन गए। की तरफ से हुआ चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग श्री हिलाल शाह जी, मेरा ये यकीन है और प्रेजेंटेशन स्टाफ है कि आप लोगों की ही मेहनत और काम है कि क्या अभी हम सोए हुए होते हैं, तमाम शहरी सोए हुए होते हैं। आप 6 बजे से लेके सुबह 7 अपना प्यारा मोमेंट हो मेहमान खुसूसी। आज तो पूरे देश में गांधी जयंती मना रही है। मैं आपकी वसादत से पूरे देश को सबको आज के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसे कि आपको पता है 15 सितंबर से प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश में स्वच्छ भारत को लेके, जिसमें कई सारे इकदाम किए गए, जिसका आज कंक्लूडिंग डे था 2 अक्टूबर को। जो हमारे गांधी जी की अगर हम बात करते हैं, हमेशा उनकी मैसेज नॉन वायलेंस रही। उन्होंने हमेशा एक इस सफाई अभियान को हमेशा आगे चलाया और जिस तरीके से कल पूरे देश में जो एक घंटा सबने इस श्रमदान के लिए अलग अलग जगह पे जो दिया, ये मुझे लगता है कि ये अब गवर्नमेंट ऑफिशियली प्रोग्राम नहीं रहा, ये अब एक मूवमेंट बन चुकी है। सपोर्ट से रिलेटेड लोग हो, जितने भी ये सारे लोग थे, उनको आज यहाँ पर इज्जत के साथ बुलाया गया, इज्जत के साथ उनको फेलिसिटेट किया।
आज इस दो को एक 237 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा बुद्धल सहकारी शिक्षा संस्थान के साथ मिलकर बुद्धल परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। कमांडेंट 237 बटालियन सीआरपीएफ की समग्र देखरेख में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य स्वैच्छिक श्रमदान गतिविधियों को प्रेरित करना है, ताकि नागरिक, प्रशासन, सेना, पुलिस, सरकार में स्वच्छता के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। स्वच्छता ही सेवा के तहत किए गए इस नेक काम में सैकड़ों स्कूली बच्चों, जवानों और 237 बटालियन सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ साथ नागरिक संगठन, आरआर, पुलिस के स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्ण योगदान दिया। हम सभी चाहते हैं कि आप इस नाटक को एंजॉय करें और हमारे देश भारत को स्वच्छ बनाने में हमारा साथ दें। हम सबका एक ही नारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। हम सबका एक ही नारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। हम सबका एक ही नारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। हम सबका एक ही नारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। हम सबका एक ही नारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। ताइबान मेहरबान कद्देदान, बापू बोले भैया पहलवान, गंदगी के रहनुमा गंदगी से परेशान, आइए मिलकर निकालते हैं इस समस्या का समाधान। न्यू पब्लिक ब्रिलियंट हाई स्कूल आरएसपुरा की तरफ से देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती स्कूल परिसर में मनाई गई। स्कूल के प्रधानाचार्य प्रमोद खजूरिया की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करने के साथ साथ नाटकों के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयों पर भी कटाक्ष किया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन की तरफ से बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले स्कूल के विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जहाँ पे सब हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ नशे के खिलाफ स्किट के ऊपर, सफाई अभियान के ऊपर, स्किट के ऊपर बहुत सारी स्किट जो है बच्चों ने लोगों को जागरूक करने के इरादे से जहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। तो बच्चों को जहाँ पे स्कूल के अंदर जो इस तरह के कार्यक्रम करने का एक ही मकसद रहता है कि जो बच्चे जो हैं वो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें और जितने भी हमारे महान लोग हुए हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का एक हमेशा उनसे प्रेरणा लेते रहें। तो जे आज जो कार्यक्रम था ये स्कूल के अंदर सभी बच्चे बड़े खुश थे, सभी बच्चे बड़े मेहनत करके बड़े, आप देख पा रहे हो कि जहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी, तरह तरह के जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए बहुत सारा आप योगदान दिया है। मिशन एजुकेशन अल रहमत ग्रुप ऑफ एजेंसीज के तत्वाधान में शेख हाफजा कॉम्प्लेक्स हंदवाड़ा में अल रहमत लाइब्रेरी हंदवाड़ा परिसर का उद्घाटन किया गया। वकीलों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में वकील अब्दुल माजिद बांदिया ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर एडवोकेट नदीम खालिक, जो कि इस पुस्तकालय के मालिक भी हैं, उन्होंने भी अपने भाषण में सभा को सीमांत जिले में एक पुस्तकालय खोलने के लिए अपने विचार और उसमें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। कहते हैं कि जिन्होंने आज के दौर में अपने बच्चों की इस तरह तरबियत की है कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जो न सिर्फ वक्त की एक अहम ज़रूरत है, बल्कि इससे यहाँ के बच्चे जो हैं जिनको श्रीनगर, जम्मू या हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में जाना पड़ता था, तो वो सहूलियात जो उनको वहाँ पर मैसर होती थी, तो वो सहूलियात उनको अपने डोर स्टेप्स पर मिलेंगी। ये जो लाइब्रेरी का इनिशिएटिव है ये हमने 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया कपारा से। कपारा में हमारा एक कैंपस चल रहा है, अल रहमत लाइब्रेरी कपारा, और आज हंदवाड़ा कैंपस का हमने बाज़ाब्ता इनाग्रेशन किया है। यह चीज़ हमने देखा कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने हमसे शिकायतें दर्ज की, हमें डिस्ट्रैक्शन होती है, घर में पढ़ाई नहीं जाती है। तो इस चीज़ से बच्चों को निकालने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इनको ऐसा एटमॉस्फेयर दें जहाँ पे हमारे बच्चे बिला झिझक आने वाले चैलेंज के लिए खुद को तैयार कर सकें। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया है लाइब्रेरीज का। और इसके साथ साथ हमारे कुछ बच्चे जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, या तो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते, या तो उनको वो वाला एटमॉस्फेयर नहीं होता फैमिली इश्यूज की वजह से, तो वो जो स्पेशल केस है उनको हम सेपरेटली डील करते हैं, उनके लिए हमने स्पेशल ऑफर्स है। आपको यही बताना चाहूंगा कि दिस इज टोटली अनयूजुअल। आज की पढ़ाई बच्चों के लिए कितनी आसान हो गई है, तो ये हम देख सकते हैं। जब ऐसे सेटअप आज कायम होते हैं तो बच्चों को फायदा उठाना चाहिए इन चीजों से। मैंने जो देखा इनकी ये दूसरी लाइब्रेरी यहाँ पे आज इनॉग्रेट हो रही है। इससे पहले जो इन्होंने लाइब्रेरी इनॉग्रेट की है इस किस्म की, जिसमें ये रीडिंग रूम जो सेपरेट इसमें कैबिनेट बनाए उधर कुपवाड़ा में, वहाँ पे मैंने देखे, वहाँ पे मैंने बच्चों के साथ बातचीत की। जो बच्चे इसमें एनरोल हुए वो बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन वो पढ़ रहे हैं इसमें, और इनको इसमें बहुत फायदा मिल रहा है।
तो आज जबकि इन्होंने हंदवाड़ा में इस चीज को यहाँ पे ये इनॉग्रेट किया है, और मैं चाहूंगा कि आपकी वसात से, मीडिया की वसात से, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, या हमारे जितने भी इसमें वो इन्वॉल्व है, जो भी ट्रेड यूनियन लीडर्स इसमें इन्वॉल्व है, हमारे एडवोकेट साहिबान इसमें इन्वॉल्व है, हम सबको चाहिए कि हमें इन चीजों की प्रमोशन करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। एकता और समर्पण के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में ब्लॉक मागम में आज एक व्यापक स्वच्छता अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया गया। इस राष्ट्रव्यापी पहल में विभिन्न सरकारी विभागों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता इस मुद्दे पर अपनी विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता को लेकर एकजुट हुई। आरडीडी विभाग ने भी अभियान के प्रभाव को और बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया। जल शक्ति मुख्यालय रियासी में जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि कल देश के प्रधानमंत्री व उपराज्यपाल सहित तमाम लोगों ने स्वच्छता ही सेवा के तहत सफाई की, लेकिन जिला रियासी के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष व जिला विकास आयुक्त कहीं भी झाड़ू मारते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया कि जल शक्ति विभाग के अंदर जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है और जिसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवेंद्र सिंह ने कहा, जल शक्ति विभाग के अंदर बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं की जा रही है, क्योंकि जो घोटाले करने वाले लोग हैं वे बड़ी बड़ी अटैचियों में कमीशन देते हैं, इसीलिए उनकी जांच नहीं होती। उन्होंने कहा, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मजदूरों को दोनों हाथों से लूटा, अब भारतीय जनता पार्टी उपराज्यपाल से मिलकर उल्टे हाथों से मजदूरों को लूट रही है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर महात्मा गांधी जी को पुण्य श्रद्धांजलि दी जा रही है। महात्मा गांधी जी की गांधी जयंती के तौर पर जिस तरीके से आज पूरे विश्व के अंदर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां भी भारतीय जिस भी मुल्क में बैठा हुआ है वहीं से बापू जी को याद किया जा रहा है। उनके साथ में भारत देश के द्वितीय प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जयंती है। आज देश के अग्रिम वीरों को, देश के योद्धाओं को और देश पर मर मिटने वालों को पुण्य याद कर रहा है। इसी के लक्ष्य में आज पीएचई के डेली वेजर्स जल शक्ति विभाग के भी महात्मा गांधी जी को के जयंती के अवसर पर फूल मालाएं पहनाकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश को आगे ले जाना है और वो निरंतर इस पर काम कर रहे हैं। कल हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी स्वच्छ अभियान जिस तरीके से जो एक आवाज़ महात्मा जी की थी, जो एक बीड़ा जो उन्होंने उठाया था, उसको पूरा करने के लिए भारत के उस पर अव्वल रहे। लेकिन जिला के रियासी के अंदर ये मैं मीडिया से पूछूंगा, डीडीसी चेयरपर्सन हो चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, कल कहीं मुझे दिखाई नहीं दिए। इसके ऊपर भी एक गंभीरता के साथ बात होनी चाहिए। शायद उनका शेड्यूल बिजी हो, लेकिन अगर पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, हमारे अध्यापकगण हों, हमारी अध्यापिका हों, वो कल भी निरंतर स्कूलों में थे, वो आज भी स्कूलों में बैठे हुए हैं, स्वच्छ भारत को लेकर वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एजुकेशन विभाग को ही इसका जिम्मा दिया गया है? बाकी विभागों के आला अधिकारी कहाँ पर हैं? उन्हें भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से जल जीवन मिशन के लोग हों, पीएचई के लोग हों, बिजली विभाग के लोग हों, दूसरे विभागों के लोग हों,
उनको भी इसके लिए आगे आना हो चाहिए। वो गांधी जयंती के अवसर पर घरों में सोए हुए हैं, इसके ऊपर भी सरकार को एक ध्यान देने की जरूरत है। इसी के लक्ष्य में अगर हमें महात्मा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, हमें उन वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, अगर हमें उन लोगों को सच्चा नमन करना है, तो मैं एक बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी ये कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि जो आपके एडमिन के लोग जहाँ पर बिठाए गए हैं, ये खाली झाड़ू पोछा करने से देश में सफाई नहीं होगी। ये सफाई दिल और दिमाग से होनी चाहिए। और जो मजदूरों के खिलाफ, जो मजदूरों का शोषण करने वाले लोग हैं, जो मजदूरों को सड़कों पर लाने वाले लोग हैं, जो मजदूरों को आया हुआ वेतन ना देने वाले लोग हैं, आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं।